हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। तो देखो, हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का। इसका हम चैप्टर फर्स्ट में हम सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट इन चैनल्स क्या होता है, देखो समझते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक तरीके से हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फिर डिसएग्रीमेंट को हम कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, टकराव को कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं। ठीक है, कि दो लोग आपस में एक दूसरे की बात से एग्री नहीं कर रहे, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखो, समटाइम्स टू पीपल और कंपनीज वर्किंग टुगेदर इन अ बिजनेस चैनल लाइक अ मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर्स में डिसएग्री. This happen when one tries to push their own ideas or goals of the other. This disagreement is called a channel conflict. देखो यहाँ पे क्या होता है, दो लोग, समटाइम टू पीपल, दो लोग या फिर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ टुगेदर। ठीक है, किसी भी बिजनेस में, किसी भी चैनल के अंदर जो कंपनी में दो लोग या फिर कंपनी काम कर रही है, ठीक है, लाइक अ मैन्युफैक्चरर और द रिटेलर, हम मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से डिसएग्री है, मतलब आपस में एक दूसरे की बात को एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या हो सकता है, व्हेन वन ट्राई टू पुश देयर ओन आइडिया, जैसे कि क्या हो सकता है, किसी को एक आइडिया पसंद आ रहा है, एक गोल पसंद आ रहा है, पर वही चीज़ दूसरे को नहीं पसंद आ रही है। वो ये कह रहा है, क्या कहते हैं, मुझे ये आइडिया नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक दूसरे की बात से एग्री नहीं कर रहे, डिसएग्री हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस डिसएग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। These kinds of disagreement can hurt communication and teamwork. ये जो डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं वो एक दूसरे के मतलब कि कम्युनिकेशन से, उस एक दूसरे की जो बातें वो एक दूसरे को बोल रहे हैं उससे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, टीम वर्क उनकी ख़राब हो सकती है। ठीक है, इस डिसएग्रीमेंट की वजह से। ठीक है, इन द एंड दिस कैन रिड्यूस अ कंपनी सेल एंड प्रॉफिट, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, आखिर में क्या होगा, फिर क्या होगा, इस डिसएग्रीमेंट के चक्कर में उन लोगों की सेल पे, कंपनी की सेल पे अफेक्ट आएगा, उसकी प्रॉफिट पे अफेक्ट आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो, अब हम इसके देख लेंगे टाइप्स क्या होते हैं, चैनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइप्स देखेंगे। अब देखो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, कितने कितने तरह की हमारी चैनल कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उसे देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, मतलब किस किस की वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है हमारी वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, हैपेंस बिटवीन डिफरेंट लेवल इन द सप्लाई चेन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट लेबल्स में क्या होता है, हमारी जो भी हम अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं बट डिफरेंट लेबल्स में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ मैन्युफैक्चरर एंड अ रिटेलर और बिटवीन अ होलसेलर एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगी, डिफरेंट लेबल्स में होगी, मतलब कि देखो मैन्युफैक्चर या फिर रिटेलर्स में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, आपस में वो क्या हो रहा है, उनकी वो अपनी कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी बात है जिससे वो डिसएग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ठीक है, या फिर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। बेसिकली वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, हमारी डिफरेंट लेवल्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट किस में होती है। देखो हैपेंस बिटवीन कंपनीज एट द सेम लेवल, किस में कॉन्फ्लिक्ट होगी, सेम लेबल्स में कॉन्फ्लिक्ट होगी। जैसे कि टू रिटेलर्स सेलिंग द सेम प्रोडक्ट में कम्पिटिट एंड क्लैश, जैसे कि या तो रिटेलर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, या फिर मैन्युफैक्चरर में, या फिर होलसेलर में, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ठीक है, इसमें क्या होगी, सेम लेवल पे होगी। ठीक है, जैसे कि टू रिटेलर कोई भी प्रोडक्ट को बेचने का काम कर रहे हैं तो क्या होगी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकती है। कैसे, या तो कंपटीशन बढ़ गया उस प्रोडक्ट के बीच में, तो जिसकी वजह से वो क्लैश कर रहे हैं आपस में, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट हमारी होती है सेम लेवल पे, वर्टिकल होती है हमारी डिफरेंट लेवल पे। ठीक है, अब देखो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो देखो मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी मतलब कि बहुत सारे चैनल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो हैपेंस व्हेन अ कंपनी यूज मल्टीपल वेज टू रीच अ कस्टमर लाइक ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर एंड दोज मेथड कम्पिटिट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है,
कंपनीज जो होती हैं मल्टीपल मेथड्स यूज़ करती हैं, वेज यूज़ करती हैं जो वो कस्टमर तक पहुंच पाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर, या फिर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच के कस्टमर तक पहुंच रही हैं वो, ठीक है, या फिर फिजिकल स्टोर्स, मतलब कि जो स्टोर्स प्रेजेंट है उनके थ्रू वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही हैं। मतलब वो मल्टीपल वेज होते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक दे रही हैं, ठीक है। और जिससे क्या हो गया, मार्केट के अंदर उसका कंपटीशन बढ़ रहा है एक दूसरे के बीच में, उन चैनल्स के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो हमारा फोर्थ आता है टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, दिस हैपन व्हेन पीपल सेलिंग द सेम कंपनी प्रोडक्ट आर्ग्यू अबाउट विच एरिया दे आर अलाउड टू सेल। तो देखो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, एक कंपनी को, मतलब कि हर एक कंपनी को एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करा जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट अपना इस एरिया तक सेल करना है, ठीक है। पर उस कंपनी ने उस बात को ना देख के, मतलब ना मान के अपना प्रोडक्ट वाइड एरिया में सेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से डिफरेंट कंपनीज उसके बीच में क्या करेंगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी कि आप हमारे एरिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करें जिससे हमारी सेल कम हो रही है, ठीक है। जिसकी वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट होगी, के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखी जाएगी, उसे ही हम टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ, प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट। देखो प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, दिस हैपन व्हेन सेलर डोंट एग्री ऑन हाउ मच अ प्रोडक्ट शुड कॉस्ट। मतलब कि इसमें प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या देखने को मिलेगी, प्राइस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। मतलब कि जो सेलर्स हैं वो प्राइस की वजह से अपने प्रोडक्ट के प्राइस से एग्री नहीं हो पा रहे, इसीलिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब देखो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम रोक सकते हैं, उसको देख लेते हैं कि करके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन। तो देखो इसमें क्या आता है, मेक श्योर एवरीवन टॉक्स ओपनली एंड क्लियरली एंड सेट अ प्रॉपर वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन सो एवरीवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वर्क टुगेदर। तो देखो कम्युनिकेशन में क्या होगा, अगर हम आपस में बैठ के जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में बैठ के अपनी बात को ओपनली और क्लियरली दूसरे को आपस में बताएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बीच में एक अपनी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर शेयर करेंगे, ठीक है, और उनके बारे में, दोनों के बारे में जानेंगे कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपस में वो कम्युनिकेशन करके बात करेंगे, ठीक है, बैठेंगे आपस में वर्क करेंगे अच्छी तरीके से, तो हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन की हेल्प से। अब देखो सेकंड आता है हमारा नेगोशिएशन। तो देखो इसमें क्या आता है, टॉक एंड मेक डील विद अदर टू फिक्स प्रॉब्लम एंड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जो भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, जिन भी लोगों के बीच में, उसमें क्या करते हैं कि आपस में वो दोनों अपनी बातों से तो मानते नहीं हैं कि हम तुम्हारी बात से नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बात से नहीं मानेंगे, तो क्या करते हैं, एक वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक एग्रीमेंट या फिर एक चीज़ पर्टिकुलर पॉइंट लेके आते हैं कि हम इस पॉइंट पे आके दोनों एग्री कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपस में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम नेगोशिएशन कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कोलैबोरेशन। तो देखो इसमें क्या आता है, वर्क टुगेदर एज अ टीम टू रीच शेयर्ड गोल। इसमें क्या आते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है और जो भी हमारे गोल्स है कंपनी के, मिलके एक दूसरे के साथ काम करो, कंपनी के गोल्स तक पहुंचो, ठीक है, ताकि हमारी किसी भी सेल पे, प्रॉफिट पे अफेक्ट ना आए। इसमें ये होता है कोलैबोरेशन में, ठीक है। अब देखो कंसिस्टेंसी में क्या आता है, मेक श्योर दैट प्राइस एड्स एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज आर द सेम एवरीवेयर सो देयर नो कन्फ्यूजन। तो देखो कंसिस्टेंसी में क्या होता है, अपना जो भी वर्क करना है हमें कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है, कोई भी वर्क करना है। तो देखो इसमें जो भी हम प्राइस रखेंगे, जो भी एड्स, जो भी हमें अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रख रहे हैं, वो जो होने चाहिए सबके लिए, जो होना चाहिए एक जैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए आपने कुछ डिफरेंट रखी है, दूसरे के लिए डिफरेंट, ठीक है, नहीं, हर किसी के लिए वो चीज़ सेम होनी चाहिए, ठीक है, जिससे किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और आप कंसिस्टेंट रह पाएँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा मीडिएशन। देखो इसमें क्या होता है, आस्क अ न्यूट्रल पर्सन, someone not involved in the conflict to help solve the problem। इसमें क्या आता है, हम एक न्यूट्रल पर्सन को पूछते हैं
जो कि मतलब कि दोनों की तरफ से नहीं होता, मतलब कि जो दोनों के बीच में लड़ाई हुई है उन दोनों की तरफ से वो पर्सन नहीं होता है, ठीक है। वो पर्सन को हम क्या करते हैं, उस पर्सन को पूछते हैं कि वो हमारी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा ले, जो उनके बीच में लड़ाई हुई है उसको वो सॉल्व कर सके, मीडिएशन के अंदर वो आता है, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया कॉन्फ्लिक्ट एट चैनल पूरा फिनिश, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके टाइप्स देख लिए, उस प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, ठीक है।